अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफए। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको वोकैबुलरी के लेसन नंबर 14 में। और आज आप सीखने वाले हैं हाथों की मुख्तलिफ मूवमेंट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि चुटकी बजाने को स्नैप द फिंगर्स कहते हैं और गुदगुदी करने को टिकल कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अमेजिंग हैंड मूवमेंट्स की इंग्लिश को जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो लेसन को एंड तक। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला एक्सप्रेशन है हैंड वेव करना। हैंड वेव क्या होता है कि हाथ को लहराना, हाय कहते हैं दूर से, हैंड वेव करना कहते हैं इसको। उसके बाद है हैंड शेक यानी हाथ में लाना। उसके बाद है थम्स अप, कोई चीज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है तो पसंदीदगी का इजहार करने के लिए थम्स अप का एक्सप्रेशन देते हैं। उसके बाद है थम्स डाउन, कोई चीज़ अगर नापसंद हो, अच्छी ना लगे तो उसके लिए डिसलाइक करने के लिए हम थम्स अप का जो है हैंड साइन शो करते हैं। उसके बाद है पॉइंट यानी कि अपनी उंगली का निशाना किसी तरफ करना, किसी तरफ मतलब कहते हैं कि इशारा करना अपनी उंगली से किसी तरफ, तो इशारा करने को क्या कहेंगे, पॉइंट करना कहेंगे। ओके, उसके बाद है पैट। पैट कहते हैं जैसे पैट द बैक यानी कि हल्का सा थपथपाना, उर्दू में कहते हैं हल्का सा थपथपाना, ठीक है, तो उसको कहते हैं पैट करना। प्यार से, बेसिकली पैट जो किया जाता है प्यार से जानवरों को किया जाता है या बच्चों को किया जाता है पैट करना। या कोई अगर दुखी है, मायूस है तो उसके मतलब जैसे कह लें कि हाथ थोड़ा सा रखते हैं और उसको तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं बेसिकली, तो उसको कहते हैं पैट द बैक या फिर पैट करना विद योर हैंड। उसके बाद है टिकल यानी गुदगुदी करना, ठीक है, ये हल्की सी हैंड्स की मूवमेंट होती है जिससे किसी को जो है हंसी आ रही होती है, ठीक है, इसको टिकलिंग कहते हैं या गुदगुदी करना कहते हैं। उसके बाद है फ्लिक। फ्लिक क्या होता है कि दो उंगलियों की मदद से आप देखें इस तरह से कोई चीज़ वगैरह जैसे उड़ाते हैं एक जगह से, जैसे किसी के लेट से शोल्डर पे एक इंसेक्ट बैठा हुआ है तो या कीड़ा बैठा हुआ है तो हम दो उंगलियों से जो है उसको उड़ाते हैं, मतलब झटके से उड़ाते हैं, उसको कहते हैं फ्लिक करना कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लिक। उसके बाद है क्लैप यानी ताली बजाना। उसके बाद है स्लैप यानी कि थप्पड़ लगाना किसी को। ओके, उसके बाद है पंच। पंच क्या कहते हैं, मुक्का मारने को कहते हैं सिंपली। उसके बाद है पिंच। पिंच कहते हैं किसी को चुटकी काटने को, ठीक है, पिंच क्या होता है, चुटकी होती है। उसके बाद है फिस्ट। फिस्ट क्या होती है, जो हमारी मुट्ठी होती है, जिसको हम उर्दू में मुट्ठी कहते हैं। अगर हम अपना पूरा हाथ बंद कर लें तो जो पूरी शक्ल बनती है हाथ की वो फिस्ट कहलाती है। हाई फाइव। हाई फाइव क्या होता है, ये एक सिंबल होता है यानी दोस्ती का या एक बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है, आपस में जो हाथ ऊपर करके लाइक पांचों उंगलियों के साथ क्लैप करते हैं हवा में, उसको हाई फाइव कहते हैं। जैसे चीयर्स करते हैं ना, लाइक ग्लास से टकरा के, बिल्कुल उसी तरह से हाथ को हाथ से मिला के, जैसे हाथ मारना उर्दू में हम कहते हैं हाथ मारना, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारना, उसको क्या कहेंगे, हाई फाइव करना। क्रैक नकल्स। कुछ लोगों को ना कह लें कि उंगलियां चटखाने की आदत होती है, उंगलियां चटखाने की, ठीक है, तो वो करते रहते हैं। वैसे ये एक अच्छी हैबिट नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपके हाथों पे रिंकल्स आ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो इसको जो उंगलियां चटखाने को हम क्या कहते हैं, क्रैक नकल्स। तो आप में से किसकी हैबिट है नकल्स को क्रैक करने की, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ओके, उसके बाद है स्नैप फिंगर। स्नैप फिंगर जैसा कि आपको बताया चुटकी बजाना, ठीक है, उसको कहते हैं स्नैप करना। उसके बाद है रब हैंड्स टुगेदर, आपस में हाथों को रगड़ना, मलना जोर जोर से। कभी सर्दी में, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो सर्दी में हम क्या करते हैं, हाथों को तेज तेज रब करते हैं। सक थम, छोटे बच्चे करते हैं, अंगूठा चूसते हैं, उंगली चूसते हैं, तो उसको कहते हैं सक थम। उसके बाद है रैप आर्म्स अराउंड समवन, ठीक है, समटाइम्स हम अपने अपने ही मतलब कह लें कि बाजू जो है फोल्ड कर लेते हैं, अपने ही मतलब आर्म्स को रैप कर लेते हैं अपने ही मतलब बॉडी के इर्द गिर्द। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दूसरों के मतलब कह लें कि शोल्डर पर अपनी आर्म्स को रैप करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस अमल को क्या कहते हैं, रैप आर्म्स अराउंड समवन। उसके बाद है रिंग हैंड्स। रिंग हैंड्स जैसे कि आपने पढ़ा था रिंग क्लॉथ यानी कपड़े निचोड़ना, इसी तरह से हम अक्सर हाथों को तोड़ते मरोड़ते हैं जब कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग इंटरव्यूज़ में होते हैं या किसी मीटिंग में होते हैं तो अपने हाथों को अननेसेसरी जो है मोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, डिफरेंट तरह की एंशियस बेचैन किस्म की मूवमेंट्स शो करते हैं, उसको कहते हैं रिंगिंग हैंड। क्या कहते हैं, टू रिंग द हैंड्स। वैग फिंगर। अच्छा, वैग फिंगर को गौर से समझिएगा, वैग करना क्या होता है, ना 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 ना, ऐसे जैसे हम कहते हैं ना नहीं,
तो उंगली को दाएं बाएं जो हम वेव करके कहते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, तो उंगली के इशारे से कहते हैं ना, उसको कहते हैं वैग करना, फिंगर को दाएं बाएं वेव करना। ठीक है, जैसे अब इसकी फिंगर है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसी फिंगर को थोड़ा सा इधर लेके जाएगा, फिर वापस इधर लेके जाएगा, यानी कि इसको तेज तेज जो आगे पीछे टू एंड फ्रो जो मूवमेंट करेगा उसको कहेंगे टू वैग फिंगर्स। ट्रेस स्कार्स और इंजरीज, कुछ लोगों को जख्म को या स्कार्स को छेड़ने की आदत होती है, तो मतलब जख्मों को छेड़ने को हम कहेंगे टू ट्रेस द स्कार्स और इंजरीज। टैप और ड्रम द फिंगर्स, यानी कि उंगलियों को किसी सरफेस के ऊपर टैप करना, मतलब बजाना। कुछ लोग उंगलियों से गाने भी बजा लेते हैं, म्यूजिक की धुन बजाते हैं, ऐसा होता होगा, शायद आप में से भी कोई ऐसा करता हो। ड्रम पे यानी ढोल के ऊपर तो फिंगर्स बजाते ही बजाते हैं, तो उर्दू में होता है उंगलियों का थरथराना ड्रम्स के ऊपर, ड्रम के ऊपर, या फिर किसी टेबल पे भी लोग बजा लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, टैपिंग योर फिंगर्स ऑन द ड्रम और द सरफेस ऑफ टेबल और व्हाटएवर। उसके बाद है जगल समथिंग बिटवीन हैंड्स, यानी कि अगर आपने देखा होगा ऐसा मैजिशियन करते हैं कि कोई दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, उनको डिफरेंट मतलब हाथों के दरमियान जगल करते हैं, कैच करते हैं, तो ऐसा करने को क्या कहेंगे, जगलिंग कहेंगे। होपफुली आज का जो लेसन था वो बहुत वैल्यूएबल था आपके लिए। आपने बहुत सारी हैंड्स की मूवमेंट्स के नाम सीखे इंग्लिश में, और उनको आप अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाने वाले हैं। और जब भी आपको गुदगुदी का वर्ड यूज़ करना होगा तो आप टिकल करना कह सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपने जब भी जगलिंग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे जगलिंग हो रही है। जब भी इशारा करेंगे तो आप कहेंगे पॉइंट द फिंगर है। और इस तरह जितने भी वर्ड्स आपने सीखे हैं जो आपको पहले से नहीं पता थे, वो आपने अपने वोकैबुलरी जर्नल में लिख लिए हैं, ताकि उनको आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकें, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें और FE के साथ अपनी लर्निंग को एंजॉय कर सकें इंशाल्लाह।